भाई रे भाई भाकरी देने में कहने करके दिखाएंगे भैया आप जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं ले लो ना भैया अरे ले लो ना अरे ले लो ना भैया मतलब इंटरव्यू आप कुछ और ही समझ रहे हैं। तो आपने उसका कोई कोर्स किया या खुद ही सीखते सीखते ही आपने एक्टिंग? मैं अपने आप को शीशे के सामने देखता था और कॉपी करता था हर एक एक्टर की। मतलब आपने खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ। था उतना कि मैं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, सीखने से मतलब ज्ञान बढ़ता है। जितना सीखो उतना कम है। उतना कम है। उस समय सीआईडी में सीरियल कर रहा था और मेरा शूट चल ही रहा था तो सब उधर खुश हो गए तो मेरे लिए उन्होंने पार्टी दया सर ने भी रखे थे जो दया दया दरवाजा तोड़। हाँ वही बहुत मजा आता है। मुझे भी अच्छा लगता है फिर काम करने में। तो कभी आपको बोला है दरवाजा तोड़? वो बोलेंगे तू है ना तू टूट जाएगा दरवाजा नहीं टूटेगा। क्योंकि जैसे कि वो फिल्म में देखा गया है तो आप जब वेट मशीन पे आप जाते हो तो जब प्यून आपका वजन देखता है तो वो सीधा बोलते हैं जीरो कि आपके जीरो फिगर का क्या राज है? पहले तो टिकटॉक आया था हाँ। तो टिकटॉक में से लोगों ने रील्स बनाना चालू किए तो वहाँ से लोग फेमस हुए। देखा जाए तो इसे एक्टिंग नहीं बोलते हैं। एक्टिंग है ना अलग चीज़ होती है। टिकटॉक इंस्टा या यूट्यूब ये अलग चीज़ होती है। दागीने और सोना चांदी वो लेके खड़ी है और मेरे आंखों में आंसू आता है और उसको गले से लगाता हूँ और फिर बोलती है ये मेरी लक्ष्मी है। Hi friends, welcome to Rappers. I am your host जितेंद्र and he is my co-host Mr. अमित and आज हमारे साथ है एक्टर, मॉडल प्लस कॉमेडियन मिस्टर अभिषेक सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। रैपल्स के लिए भी जो आज मुझे सम्मानित किए उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और प्यार देने के लिए भी थैंक यू वेरी मच सर। हम जानना चाहते हैं कि अभी हम हर कोई आता है तो उनका हम अलग से इंट्रोडक्शन देना पड़ता है बट अभी मैं आपका इंट्रोडक्शन आपके खुद से सुनना चाहता हूँ तो ठीक आप है। प्लीज़ आपके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी मैं रहने वाला बनारस से हूँ यूपी से। लेकिन मेरे पिताजी और मम्मी जी मुंबई आ गए थे तो मैं बनारस में पढ़ रहा था और दादाजी और दादी जी के प्यार में पढ़ा हूँ। लाड प्यार ज़्यादा मिला तो शरारती हो गया था। तो वहाँ से शिकायत आई कि आपका लड़का तो यहाँ पढ़ता नहीं है, ले जाइए मुंबई। हालांकि मुझे बचपन से ही शौक़ रहा है एक्टिंग का। जब मेरे पिताजी आए मुंबई तो बोले कि भेज दीजिए। बोला चला आया। बोला कि यार अच्छा है जो यही मौका है कि कुछ बनने का। पढ़ाई हालांकि मेरी कम हुई है, ज़्यादा नहीं 10 तक पढ़ा हूँ। लेकिन जो भी पढ़ा अच्छा पढ़ा और आज यहाँ पर हूँ। जब मैंने देखा कि मुझे शौक़ था पिक्चर देखने का या ड्रामा देखने का कि भाई कौन सा भी हो, चाहे मराठी हो चाहे गुजराती हो चाहे हिंदी हो, तो मैं जाके टीवी में देखता था। और टीवी भी बहुत कम होता था। हाँ। घरों में ब्लैक एंड वाइट होता था। 90s के वक्त का। हाँ 90s का वक्त था। मतलब एक मोहल्ले में एक ही टीवी होता था तो देखते थे आज कहाँ देखना है। देख तो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन वो आता था, वो नहीं छोड़ता था। हर शनिवार को एक हफ्ते में गुजराती फिल्म आती थी, एक हफ्ते में मराठी फिल्म आती थी, रविवार को हिंदी फिल्म आती थी। मैं तीनों फिल्म देखता था। मतलब उस वक्त मोस्ट ऑफ नेशनल चैनल ही चलता था। हाँ नेशनल DD1 नेशनल ये सब चलता था, वही देखता था। और शौक़ तो पहले से ही रहा। जब मेरे पिताजी आए थे मुंबई तो अच्छे पढ़े लिखे थे लेकिन मैं ही अनपढ़ गवार। बोलते हैं ना कि एक्टिंग का एक जुनून था, शौक़ रहा है, कीड़ा था बोल सकते हैं आप मुंबईया बोली में। तो पिताजी जब आए थे मुंबई में तो उनको एक ऑफ़र मिला था। प्रोड्यूसर साहब देखे तो बोले कि आप आ जाइए, ये मेरा कार्ड है, विजिटिंग कार्ड, आप महबूब आपके फादर को? हाँ जी। पिताजी बोले कि ठीक है यार एक्टिंग क्या करना है यार, मैं सर्विस कर रहा हूँ उसी में अच्छा हूँ। फिर मम्मी जी बोले कि जाके देख लो अगर इससे अच्छा पगार मिले। तो उस समय पगार देखते थे हाँ। कि अच्छा खासा पगार मिल जाए कि घर अच्छे से चल जाए। उस वक्त तो छोटी सी अमाउंट भी बहुत बड़ी थी। बात होती थी। मतलब ये समझिए ना आप
60 के दशक, मतलब 60 या 90s के वक्त 90s के वक्त, ज्यादा ना 25 पैसा 20 पैसा। हाँ, तो वो तो पहिया, दैया, अधिया ऐसा बोलते थे। तो 60-70 रुपए में बहुत पेनी। होता था वहाँ। पिताजी गए महबूब स्टूडियो, मिले, तो उनकी शूटिंग चल रही थी, कोई हीरोइन के साथ ऐसे चल रहे थे। बोले कि अगली फिल्म आपके साथ करेंगे, ये हीरोइन है, आपको इनके साथ शूट करना होगा। तो बोले कि क्या करना होगा? बोले बस कुछ नहीं, हम बताएंगे, डायलॉग बोलना है और फिर ऐसे रहेगा। फिर कभी गीत होगा, संगीत होगा, तो उसमें आपको फिल्माएंगे तो कैसे करना है, हीरोइन के साथ कैसे चलना है, कैसे गले लगना है, किस कैसे करना होता है। बोला तो किस किया भी उन्होंने? नहीं। फिर वो आए, बोले ये सब अपने से नहीं होगा। चले आए, बोलते कौन किस करने जाए, कौन गले लगने जाए। अब बट उस वक्त तो ऐसा था कि किस करने जाए तो बीच में फूल आते थे। हाँ, वो अच्छा, बहुत एक अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले ऐसे दर्शाते थे कि भाई दो फूल मिल दो गए, फूल मिल गए, दो पक्षी मिल गए, चाहे वो और किसिंग अगर, सीन हो चाहे कुछ हाँ, इंटीमेट अगर, सीन हो, हाँ, वहाँ पे जब, फूल आते थे या कुछ गाने बीच में कोई आ जाता था इंसान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो अच्छा भी लगता था। हाँ। तो आप देखोगे ना फिल्म, तो आज भी अच्छा लगता है मुझे। पिताजी बोले कि यार किस भी करना होगा, लेकिन किस भी करते तो ऐसा थोड़ा, कैमरा ऐसा होता था, ऐसा लगता है कि किस कर रहे हैं। हाँ 90s के वक्त में सब ऐसे ही हाँ, करते ऐसे ही थे। करते थे। तो पिताजी बोले नहीं करेंगे। फिर मैं सोचा यार चलो पढ़ाई तो होते रहेगी, अब 10वीं पास हो जाए कैसे ना कैसे करके, पास कर लो, बाद में देखेंगे। तो मैं बोला कि ठीक है, अभी क्या करें। तो असमंजस में थे कि करें कि नहीं करें, किसको बोले यार, मन में ये सवाल उठ रहा था। एक दिन मम्मी को बोला, मम्मी मुझे एक्टर बनना है। हाँ एक्टर बनेगा? हाँ हाँ मम्मी। अच्छा, पिताजी से पूछ लो अपने। अब पिताजी के सामने तो सबकी घिग्गी बंद हो जाती भाई। माँ के सामने चाहे जितना बोलो, माँ के सामने झगड़ो चिल्लाओ, लेकिन सब, हाँ, माँ का फादर के तो, सामने हर कोई चुप हुई हो हाँ, जाता है। तो एक दिन देखा पिताजी का मूड, पिताजी आपसे एक बात करनी है। बोले क्या? मैं कुछ करना चाहता हूँ। बोले क्या करोगे? पढ़ाई लिखाई तो अच्छे से होती नहीं आपकी, क्या करोगे? बोला एक्टिंग करूँगा, एक्टर बनूंगा। हालांकि हमारी सोसाइटी में ऐसे कई लोग आते थे, जैसे कि दिल्ली से हो गए, यूपी से हो गए, मतलब हरियाणा, हरियाणा, पंजाब से हो गए, पंजाब, गुजरात से हो गए, गुजरात। महाराष्ट्र से हो गए। मैं एक बंदे को देखा यार, गोरा चिट्टा मस्त एकदम दिखने में, हाइट बॉडी। तो वो मुझे जहन में था कि यार एक्टर ऐसे लोग बनते हैं, हम जैसे लोग नहीं बनते हैं। तो मैंने बोला पिताजी से डर डर के कि मुझे एक्टर बनना है। एक्टर बनेगा? अरे वो सब लाइन बकवास है, हीरोइन लोग से गले लगना है सब। हाँ लेकिन बनना तो एक्टर ही है। बोला अच्छा। बोले ठीक है, सोचने दो। 2 दिन के बाद वापस पूछे, तो बड़े भैया थे। बोला एक्टर कहाँ से बने दिखता है भाई तू? ना शक्ल है, ना सूर रहता है, ना हाथ है, ना हाइट है, ना बॉडी है। अरे बनूंगा एक्टर। कुछ बोला नहीं, घर से बाहर निकले, सोसाइटी के बाहर आए, ऊपर वाले को याद किए, फिर एक ऐड किए, फिर लालच बढ़ती गई। ऐसे करते करते 450 500 के लगभग ऐड कर चुके, जिसमें से मैंने काफ़ी ऐड में रॉयल्टी भी लिया हूँ, That's very ब्रांड nice. एम्बेसडर भी रहा हूँ। Oh, nice. जैसे अभी इंडिगो पेंट्स, उसमें भी, जी महेंद्र सर के, धोनी सर के साथ हमने देखा हुआ है आपका हाँ, एड। धोनी सर पहले हैं, हाँ, ब्रांड एम्बेसडर, सेकंड मैं हूँ। ओके। तो अभी आपने जैसा बताया था कि आपने जब बॉडी देखा उनका, तो अभी इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि हैंडसम होना चाहिए, कोई एक्टर होता है तो उसको हैंडसम होना चाहिए, सिक्स पैक बॉडी होनी चाहिए, एक फिगर उनका अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप क्या सोच के आपने एक्टिंग में करियर किया? उस वक्त भी ऐसा था कि हाँ। भाई बंदे की हाइट हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, हाँ। तो आपने क्या सोच के उसमें पार्टिसिपेट किया? अच्छा, जब मैं ये सोचता था ना, तो उस बंदे को याद करता था कि यार ऋषि कपूर साहब जैसे दिखते हैं। यार कहाँ हो ऋषि कपूर साहब और कहाँ मैं यार। तो बोले यार देखते हैं, नसीब अपना अपना चलता है, देखते हैं। जब भी वो बंदा हमारी सोसाइटी से निकले तो बोला क्या यार हीरो जा रहा है और कहाँ मैं। लेकिन मैं बोला कि चलो कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, देने वाला ऊपर वाला है। उसके बाद लग गए तो बस आपके सामने है। तो अभी जैसे कि हमने आपको देखा है कि आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, मूवीज़ किया है, तो सिंघम जैसी बड़ी मूवी, उसमें आपको एक चांस मिला है,
तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसमें आपको जब चांस मिला तो वो आपका क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे, और वो क्या फीलिंग थी जब आपको सिंघम में चांस मिला? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब मेरी कास्टिंग हुई तो बोले एक ही सीन है, लेकिन वो क्लाइमैक्स है, फिल्म का टर्निंग पॉइंट। मुझे बताया गया कि अजय देवगन सर हैं और करीना कपूर मैम है, और एक ही सीन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मतलब पहले आप बताइए क्या सीन है, क्या डायलॉग है। जब मैंने देखा मुझे मज़ा आया, और 2 दिन बोले कि शूट करेंगे आपके साथ, मुंबई में शूट होगा। बोले कि अच्छा, मैंने उस समय पूछा नहीं था कि डायरेक्टर कौन होंगे, और जब मैं देखा तो बोले इतने बड़े स्टार कास्ट है तो क्या पूछना। बोला ठीक है सर। फिर मुझसे डेट लिया गया, एक दिन शूट हुआ नहीं, तो बोला लगता है अपने को बेवकूफ़ बनाए हैं। लेकिन जब दूसरे दिन शूट हुआ, और ये पारसी कॉलोनी होता है, ये बॉम्बे सेंट्रल में है, बॉम्बे वेस्ट सेंटर में। में। और मैं गलती से मैं चल गया, मतलब बाबुलनाथ मंदिर। अब मुझे पता नहीं था वो, हालांकि शूट कर चुका था एडवर्ड। जब फ़ोन आया, अरे सर आप कहाँ गए? बोला मैं तो इधर आ गया हूँ सिग्नल पे बाबुलनाथ मंदिर के यहाँ। अरे आप उल्टा गए, वापस आइए। फिर जब गए, अब मैं 1 घंटा 1.25 घंटा लेट हो गया था टाइमिंग से। अब जहन में ये बात हो रही थी, तब तक मुझे पता चल गया था कि रोहित शेट्टी जी डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर है। अच्छा, जहन में ये था कि आज तो लगता है मुझे डांट पड़ेगी, आज तो सुनने को मिलेगा। तो मैम थी, विधि मैम, बहुत अच्छी हैं, और बट आज हमने भी आज तक देखा है रोहित सर बहुत जॉली इंसान है। जॉली इंसान है, बहुत अच्छे हैं, और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। तो जब मैं दौड़ के गया तो विधि मैम बोली कि अरे अभिषेक जी, आराम से आराम से आइए, पहले चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, फिर चलते हैं। बोला मैम कोई हड़बड़ाहट नहीं है। 1-1.5 घंटा हो रहा है, लेट हो रहा हूँ, पहले सीन करते हैं। बोला नहीं आप कर लीजिए। पानी पिया, चाय पिया, नाश्ता किया, फटाक से गए, वैनिटी वैन में तैयार हुए, आए तो जैन सीढ़ी में से उतर रहे थे हम, तो एडी वेडी सब थे, विधि मैम थी, और जैन में ये बात थी कि अभी जैसे आप बैठे हैं और रोहित शेट्टी जी सर बैठे हुए थे, तो मैं जहन में सोच रहा था कि आज लगता है डांट पड़ेगी, तो मैं ऐसे ही चल रहा था, सिर झुकाए, ऐसे ही नज़र उठाया और थोड़ा सा स्माइल कर दिया। तो वो भी ऐसे ही किया, तो वो भी हंस दिए। बाय द वे आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो सीन किए, बोले सर एक रिहर्सल करेंगे, और करीना मैम थी, अजय सर थे, और उनको क्रॉस करके मैं रोहित सर के पास पहुंच गया। बोले कि अभिषेक, आपकी हीरोइन और हीरो तो वहाँ खड़े हैं। अरे सॉरी सर, इतना हंसे थे, लोटपोट हो गए थे सब, पूरी टीम। बोले और एक रिहर्सल? बोला नहीं सर। फिर सेकंड में टेक दिया था, 1 टेक। मान गई करीना कपूर जी भी, मैम भी बहुत मानी, मुझे बहुत तारीफ़ किए हैं, अजय सर ने भी बहुत तारीफ़ किए थे, रोहित सर ने भी बहुत तारीफ़ किए थे। तो अभी जैसे आपने बताया था कि आपने बचपन में अपने पिताजी को बोला था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो जब आपके पिताजी को ऑफ़र आके गई, उन्होंने तो वो ऑफ़र को मना कर दिया, तो जब आपको ऐसा लगा कि आपको एक्टिंग करना है, तो आपको ऐसा इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, या आपका कौन मॉडल था उस वक्त कि आपने वो सोच के आपने एक्टिंग करियर में पार्टिसिपेट किया? नहीं, मेरा तो बचपन से ही शौक रहा है। मतलब जब मैं समझदार हो गया था, मतलब समझो ना 5-6 साल का होगा, तो मैं ये सब टीवी पे देखना, मतलब रेडियो पे सुनना, गाना वाना, तो ये सब अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि कोई इंसान अंदर से गा रहा है, तो वो तो फील। ऐसा कोई तो होगा हाँ जिसको हाँ। देख के आपको ऐसा फिर लगा धीरे धीरे होगा। थोड़ा जानकार हुआ, समझदार हुआ, तो हालांकि पुराने एक्टर तो बहुत अच्छे होते थे, लेकिन बहुत। सब मैं सबको पसंद करता था। जैसे गुरुदत्त साहब हुए, राज कपूर साहब हुए, दिलीप कुमार साहब हुए, जैसे है ना, मनोज कुमार साहब हुए हैं, जितेंद्र सुनील सर। दत्त साहब हुए हैं, जितेंद्र साहब हुए हैं, धर्मेंद्र साहब हुए हैं। मतलब हर एक एक्टर को मैं बहुत मानता था। मराठी फिल्मों में यशवंत दत्त साहब हुए हैं, दादा कोंडके साहब हुए हैं, फिर बाद में अशोक सराफ साहब साहब हुए हैं, फिर बाद में ये सचिन सर हुए हैं, है ना, लक्ष्मीकांत बेर्डे सर हुए हैं। सबको मैं बहुत दिल से चाहता हूँ, मानता हूँ, और मतलब अच्छा लगता है मुझे। ये कलाकार भी अच्छे हैं। विक्रम गोखले साहब हुए हैं, मोहन गोखले साहब हुए हैं, मतलब बोला जाए तो कम है। मतलब कलाकार बहुत अच्छे हैं। जैसे गुजराती फिल्मों का मुझे जानकारी नहीं है इतना एक्टर का, लेकिन मुझे अच्छा लगता था वो फिल्म मेकिंग अच्छा, एक्टिंग अच्छा। लेकिन सबसे पहले मुझे, मैं आइडल बोल सकता हूँ तो
राजेश खन्ना साहब, काका जी और अमिताभ बच्चन जी, ये दोनों की कॉम्बिनेशन बोल सकते उनका हैं। केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था कि राजेश खन्ना साहब का एक्सप्रेशन, आँख का हाव भाव, चेहरे का हाव भाव, आँखों से कैसे बोलना होता है, आई और हेट टीयर्स पुष्पा। हाँ बहुत, ये सब देखता और सबकी फिल्में मैं बार बार देखता था, हर बार देखता था। अमिताभ बच्चन जी के स्टाइल में मैं चलता था, बोलता था, उठता बैठता था, तो लोग बोलते थे अमिताभ बच्चन चल रहे हैं, तो कभी राजेश खन्ना साहब बन जाता था मैं। तो ये वहाँ से और ज़्यादा लगाव बढ़ गया मेरा फिल्मों की तरफ। तो और आपने उसका कोई कोर्स किया या खुद ही सीखते सीखते ही आपने एक्टिंग में नहीं, ये पार्टिसिपेट किया? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने मुझसे। मैं अपने आप को शीशे के सामने देखता था और कॉपी करता था हर एक एक्टर की, मतलब वो चाहे मराठी फिल्म हो, चाहे गुजराती फिल्म हो, चाहे हिंदी फिल्म हो। मतलब आपने खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस था हाँ, उतना कि मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, सीखने से मतलब ज्ञान बढ़ता हाँ, है ना। तो मैं धीरे धीरे सीखते गया और भरमार बढ़ती जितना गई, सीखो उतना कम है। उतना कम है। और फिर धीरे धीरे ऐसा पकड़ पा लिए, हो सकता है ईश्वर का आशीर्वाद हो, और माता जी पिताजी का आशीर्वाद हो, और आप लोगों का प्यार और दुआएं हो, और करता गया और बढ़ता गया। जैसे कि आपने अभी कहा कि आपने जैसे जिन एक्टर्स के आपने 90s के वक्त के एक्टर्स के आप फैंस थे, तो उसमें दादा कोंडके सर भी थे। मैंने सुना है कि बिल्कुल। आपने उनका कुछ एक्टिंग किया हुआ था। हाँ, तो क्या आप वो एक्टिंग उसका एक्सपीरियंस आप मुझे बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने एक मराठी म्यूज़िक एल्बम किया था, और शांताराम येड़ा झाला। मैं उस लड़की को देख के फिदा हो जाता हूँ, प्यार होने लगता है, और उसी अदाओं में, उसी अदाएं में, अदा के हिसाब से मैंने उस दादा साहब कोंडके साहब का मैंने एक्टिंग किया था। लोग पसंद भी किए थे, बहुत अच्छा चला था। लेकिन उन्होंने ज़्यादा प्रमोट नहीं किए उस म्यूज़िक एल्बम को, नहीं तो वो हिट हो जाता। गाना सुपर हिट था, शांताराम येड़ा झाला बहुत अच्छा सा, लेकिन उन्होंने प्रमोट नहीं किया, नहीं तो एक अलग ही मुझे लेवल पे होता। अलग लेवल पे होता और अच्छा लगता मुझे भी। तो आप क्या एक बार हमें वो एक्टिंग करके बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अरे भाई रे, अरे भाई भाकरी देने में, ऐसे बोलते थे वो। उनका तो बात और करने का बातें स्टाइल करने ही का उनका बहुत तरीका, फेमस था। और हर एक कलाकार का एक अलग स्टाइल होता था, एक अलग तरीका होता था। मतलब आप धुमाल सर को देख लीजिए मराठी में, उनका एक अलग तरीका। नीलू फुले साहब, नीलूफर सब, बहुत अच्छे एक्टर। भाई वाड्यावर या। हाँ, तो जैसे हिंदी में देखा जाए तो राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, ये दिग्गज है, देवानंद साहब। तो वो इसके तो सामने महान तो दिग्गज थे। महान दिग्गज है, उनके सामने तो हम कुछ नहीं है। और हालांकि आज भी हम देखा जाए आज के दौर में भी हम इतने स्टार तो है ही नहीं, लेकिन हम चाहते कि हर एक के दिलों में स्टार बन जाए। तो जब आप इंडस्ट्री में आए तो आपका फर्स्ट टेक कौन सा था? फर्स्ट टेक मैंने किया था ली जीन्स का ऐड, और ली जीन्स का ऐड किए, उसके बाद फिर धीरे धीरे दो उसमें आपको तीन। अपॉर्चुनिटी कैसे आई? पहले क्या होता था ना कि जैसे प्रोडक्शन हाउस हुआ करते थे, तो पहले ये सब मेल वेल का चक्कर नहीं था, हाँ, है ना। तो चिट्ठी थी। हाँ, फोटो लिए, सर ये फोटो है देखिए ना, तो अलग अलग ऐसे फोटो लेके जाते थे, हाँ, और भाई भाई दिखाते थे कौन सा आपको पसंद आए। और उस समय कुछ 10-12 रुपए का एक कॉपी होता था, खर्चा भी होता था, तो देखते थे कि 4-5 गए तो भाई 60 रुपए गए, 70 रुपए का ऐसा भी होता था। तो हम लोग पहुँचते थे, कुछ कोऑर्डिनेटर होते थे। जब मैं गया तो इसरानी कोऑर्डिनेटर थी, अभी नहीं है। तो वहाँ गए तो फ़ोटो वोटो दिए, और बाल उस समय मेरे बड़े बड़े होते थे, और इधर थोड़े पिंपल्स जैसे लाल लाल होते थे, गुलाबी होठ, और थोड़ा अच्छा तो क्या आप बॉडी जो। लिपस्टिक लगाते थे? नहीं, पहले गुलाबी होठ होता था। और मैं जब गया तो उनको पसंद आ गया, क्लाइंट को, ली जीन्स वालों को, नहीं इनको ही लेना है। फिर हम गए, वहाँ बातचीत हुई, फिर बाद में पहले बार मेरा मेकअप हुआ था कौरी कौरी वालिया साहब, जो बड़े हेयर स्टाइलिश फैशन शो करते थे,
उन्होंने मेरा मेकअप किए थे, नाइस। बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद फिर बढ़ते गए। तो सर हमने देखा था आपका एक मूवी था भारत। भारत। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका रियलिटी में आपका वजन कितना है? क्योंकि जैसे कि वो फिल्म में देखा गया है, तो आप जब वेट मशीन पे आप जाते हो, तो जब प्यून आपका वजन देखता है तो वो सीधा बोलते हैं जीरो। तो मैं रियलिटी में जानना चाहता हूँ कि आपका वेट है कितना? क्या जीरो ही है? वो बोलता है आपको कि आप सांस लो तब जाके आपका कुछ 35 तक वेट जाता है। हाँ। तो क्या आप रियल में आपका वेट जीरो है? वो नहीं नहीं, जीरो तो नहीं है, लेकिन मेरे बॉडी के हिसाब से है। वो फिर वो जो सीन था ना, बहुत अच्छा फिट हो रहा वो था। बहुत कॉमेडी सीन था। कॉमेडी सीन था, और उसमें पंचेस भी हैं। और सांस लो, और सांस लो, और सांस लो, और फेफड़े को बुलाओ, तो फेफड़ा फाड़ दूं क्या? और फिर बोलता है अरे 37 ही हुआ। तो मतलब एक कॉमेडी पंचेस थे, लेकिन अच्छी फिल्म थी। भारत, और सलमान सर के साथ मैंने काम किया, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। मतलब ऐसा लगता था कि फैमिली जैसे। और बहुत केयर टेकर हैं वो, को एक्टर के साथ, क्रू के साथ। सलमान सर बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे भी मज़ा आया। और एक वाक़या तो ऐसा था कि जब भी वो जहाँ भी शूट करते हैं, वो रैप अप पार्टी ज़रूर करते हैं, और सबको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, फिर स्वागत होती है यार, धमाकेदार। और नाइस। ये भी फिल्म मुझे ऐसे मिली है ना, एक ऐड किए थे, सीसीटीवी कैमरा, है ना। विक्की सिदाना हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कास्टिंग डायरेक्टर। जी। उन्होंने कास्ट किए थे, और 3 ही कैरेक्टर था। एक बलदेव त्रेहान जी, अंकल जी, जो अब नहीं रहे, गुजर गए हैं, वो थे, मैं था, और सलमान सर थे। और अली अब्बास जाफ़र जी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने डायरेक्शन किया था। उसके बाद डायरेक्ट मुझे भारत फिल्म मिली थी। ये हो सकता है अली अब्बास जाफ़र जी ने बोले होंगे या सलमान सर जी ने बोले होंगे। बिना ऑडिशन के बड़ा कैरेक्टर, बड़ा रोल मिला था। जहाँ तक हम सलमान सर को जानते हैं कि उनको चैरिटी करने का बहुत शौक है। बहुत शौक है, लेकिन वो जताते शौक नहीं। नहीं, बट वो उनका एक तरीका है, वो उनको अच्छा लगता है अच्छा चैरिटी लगता है, करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अभी तक इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया है, तो आपका उनके साथ क्या एक्सपीरियंस था? मेरा तो और बहुत सबसे अच्छा रहा बेस्ट है। एक्सपीरियंस आपका किन के साथ था? सबके साथ रहा है, सबके साथ हंसी मजाक, बहुत अच्छा लगा है। जैसे अजय सर के साथ सिंघम कर रहे थे, करीना मैम भी आई थी, बिंदास थी। अजय सर भी बिंदास थे, उनको सीन अच्छा लगा था आगे। हाँ, अरे सर क्या मज़ा आया। तो मेरे साथ अच्छा रहा है। जैसे सलमान सर के साथ भी, जब रैपअप पार्टी हुआ था दुबई में, वो आ गए थे सामने अचानक। मैं बैठा हुआ था, बात कर रहा था, खड़े हो गए, चलिए मज़ा लूटते हैं। अरे रैपअप पार्टी है, मौज करिए। हाँ सर चलिए ना, आप भी तो बताइए, पहले आप चलिए। वो ऐसे इंसान है। तो मैं जब तक आगे चलने नहीं गया, तब तक वो रुके रहे, बोले पहले आप चलिए। बोले सर आप पहले चलिए ना। बोले चलिए आगे। बोला, हाँ चलता हूँ। फिर वो भी साथ में चले, तो बहुत अच्छा लगा था। ऐसे हर एक जैसे अभी मैंने किया था राजकुमार ईरानी सर के साथ, तो उसमें थी अनुष्का शर्मा जी थी, वो भी अच्छी अदाकारा हैं। फिर रणबीर कपूर जी हैं, वो भी अच्छे थे। मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, मुझे अच्छा लगा। वो अपना काम करते, आप अपना काम करिए, और देखिए फिर कमाल। तो इस शूटिंग आप जब करने जाते हो, तो उस वक्त आपके, मैंने सुना है कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपका बहुत कॉमेडी सीन्स वगैरह हुआ है बिल्कुल बिफोर हुआ। शूट्स। हाँ, जैसे अगर मेरे को एक्टर हैं, देखता हूँ कि भाई अगर पुराने हैं तो हंसी मजाक सब चलता है। और जो नए हैं तो पहले देखता हूँ कि भाई ये घुलेगा मिलेगा, घुल मिल जाएगा तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं, अपने में मस्त रहो। ऐसे कई वाक्य हैं, जैसे राजकुमार कनौजिया हैं। जी, मैंने उनके साथ का भी किस्सा सुना हुआ है। आप हाँ, प्लीज़ वो आप किस्सा आप खुद ही बता दीजिए। ऐसे हम लोग एक ऐड शूट करने गए थे गोरेगांव, इधर ही कॉन्कॉर्ड स्टूडियो बोलते हैं, अभी याद आया नाम। हम लोग गए थे, मेरे वैनिटी वैन में बैठ के गपशप कर रहे, तो मजाक मस्ती, मैंने घुसा, बोला अरे अबे तू, अरे अभिषेक तू, बोला हाँ, अरे आजा बैठ बैठ बैठ। फिर वही मजाक मस्ती चलने लगा। और फिर हम लोग सीन करने आए दोनों साथ में, और दोनों का साथ में ही सीन था। जब हम लोग आए
कैमरा लगा हुआ है, उनका डिस्कस चल रहा है, डायरेक्टर इन लोग का, डीओपी का, और उनका चल रहा है, हम लोग को सब पता था सीन, और हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। जैसे एक्शन बोले हम लोग अपने कैरेक्टर में फटाक से वन टेक दे के हट गए, सब दंग रह गए, बोले अरे क्या कमाल है यार दोनों। तो ये होता है, शूटिंग के दौरान ही होता है, और कभी ऐसे मुलाकात हो गई तो और भी मज़ा आ जाता है। तो आपका भी जब आपने शूटिंग लाइन में आपने जैसे कि आपने बड़े बड़े स्टार्स के साथ किया है, तो ऐसा किसी स्टार के साथ का आपका ड्रीम बाकी है कि मुझे इन स्टार के साथ मुझे वर्क करना है? मैं तो चाहूँगा गोविंदा सर जी हो गए, रणवीर सिंह हो गए, फिर राजकुमार राव के साथ तो किया हूँ मैं, राजकुमार राव सर के साथ किया हूँ, 2-3 ऐड किया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ मूवी करूँ, वेब सीरीज़ करूँ। मतलब ये जो आयुष्मान खुराना जी हैं, कार्तिक आर्यन जी हैं, ये सब जितने भी अभी न्यू कमर हैं, और पुराने भी हैं, जैसे देखा जाए तो विजय राज भैया हैं, संजय मिश्रा भैया के साथ तो मैंने काफ़ी काम कर चुका हूँ, पंकज त्रिपाठी भैया के साथ बंटी और बबली 2 किया हूँ, और मुकेश तिवारी भैया के साथ भी एक फिल्म किए थे, वेलापंथी। फिर आशुतोष राणा जी के साथ भी किया हूँ, विजेंद्र काला भैया के साथ, काफ़ी लोगों के साथ किया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी जैसे हैं सबके साथ करूँ, एक मतलब कोई कोना छूटे ना, सबके साथ करूँ कि ये इनके साथ नहीं किया, इनके साथ करना है, इनके साथ बाकी है, ऐसा ना हो, सबके साथ करना है। तो कभी ऐसा आपको लगा है कि ये सीन अगर कोई और सेलिब्रिटी कर रहा है या कोई को एक्टर आपका कर रहा है कि ये सीन ये अगर कर रहा है, नहीं यार ये सीन मुझे मिलना चाहिए था, ऐसा कभी आपको लगा है? बिल्कुल लगा। क्या था कि ना, देखिए कोई भी सीन चलता है ना, और जब आप देखते हो और अपने आप को उतारने की कोशिश करोगे ना, तभी आप कलाकार मानो जाओगे, बराबर। अगर मैं कोई भी फिल्म देखता हूँ या वेब सीरीज देखता हूँ या कोई भी सीन देखता हूँ ना, आप उसको पकड़ो, उस किरदार को पकड़ो, तो आपको पता चलेगा कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप कलाकार हैं या नहीं हैं। तो मैं अपने आप को उस हद तक लेके जाता हूँ और करके देखता हूँ, तब मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं कर पाऊँगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सीन हो सकता है मैं इससे अच्छा कर देता, उस कलाकार से अच्छा कर जाता। हाँ। हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मैं अपने आप को मानता हूँ इस बात से। जी अभिषेक सर, मेरा आपसे क्वेश्चन एक था कि जैसे न्यू कॉमर हैं, जैसे अभी तक उन लोगों ने बहुत ऐसे ऑडिशन दिए हैं, ऐसा किया है, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, जैसे न्यू कॉमर आना चाहते हैं बॉलीवुड में, तो उनके लिए क्या रास्ता होगा? देखिए, पहली बात तो ये, अगर उनको एक्टर ही बनना है तो मैं सवाल उनसे पूछता हूँ कि आप एक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इंजीनियर या अच्छे पद पे आप सर्विस कर सकते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो आ, कि हम इंजीनियर करके आए हैं, बस अभी एक्टर बनने वाले हैं। तो बोलते हैं यार मैं तो ये करने वाला था, मैं ये करने आ गया हूँ। मेरा ये मानना है कि आप जब आपकी शिक्षा अच्छी हुई है, आपने डिग्री ले चुके हैं, तो आप पहले वो तो कंप्लीट करिए। आप वो भी छोड़ के आप एक्टिंग में आ जाओगे, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। आज ऑडिशन देना पड़ रहा है, फिर कल भी देना पड़ेगा, परसों भी देना पड़ेगा, ये नसीब की बात है ना। लेकिन आप करते रहोगे, फिर आप एक बार टूट जाओगे तो ये भी गए वो भी गए, उम्र होने के बाद तो कोई सर्विस पे भी नहीं रखेगा। पहली बात तो ये कि आप अगर पढ़े लिखे हो, सर्विस के लायक हो, तो पहले आप अपना एक पैर जमा लीजिए, फिर आप इसमें एंटर करते रहिए, ऑन ऑफ करते रहिए। और दूसरी बात, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई मत छोड़िए, पहले वो कंप्लीट करिए। क्या होता है कि आप आधे अधूरे पे छोड़ के, जैसे मैंने किया हूँ, हालांकि यह है कि मेरे माताजी और पिताजी का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, और आप लोगों के प्यार से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, है ना। लेकिन कई लोग क्या है ना, पढ़ाई छोड़ के सीधा आ जाते कि अब तो एक्टर ही बनना, आप मुंबई जाएंगे सब कुछ हो जाएगा। ऐसे नहीं है। तो आप पढ़ाई पूरी कंप्लीट करिए, एक अपना डिग्री ले लीजिए, सर्विस के लिए भी दौड़िए, सर्विस आ जाए, कुछ पैसे आने लगे, फिर आप ऑडिशन दीजिए, बार बार दीजिए,
एक बार दो बार देने से नहीं होता है, बार बार देना पड़ेगा, हर बार देना पड़ेगा। कभी ऐड के लिए देना पड़ेगा, कभी सीरियल्स के लिए देना पड़ेगा, कभी वेब सीरीज़ के लिए देना पड़ेगा, कभी फिल्मों के लिए देना पड़ेगा। पहले ऑडिशंस होते थे, मतलब आराम नगर, फिर चार बंगला महाड़ा, आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2, वर्सोवा, कहीं कहीं बैंड्रा में भी होता था। अब क्या हो गया कि धीरे धीरे ऑनलाइन हो गया। जब से कोरोना आया, भाई फ़ोन पे हो जाता है कि भाई आपको ऑडिशन देना है। जब ज़रूरत पड़ा तो या तो फिर ऑफिस बुला लेते हैं या तो चैनल वाले बुलाते हैं, जैसे मुझे बुलाते हैं। ज़्यादा मुझे दौड़ना नहीं पड़ता क्योंकि अब नाम होने के बाद। लेकिन न्यू कमर को तो ये तकलीफ़ें उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी उठाया है, समझ रहे हैं आप। और ये सोच के कि भाई आज ऑडिशन दे दिया अब तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। तो सर आपके हिसाब से जैसे नए न्यू कॉमर आ रहे हैं उनका जैसा बॉडी लुक होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, या ऐसा कोई भी ऐसे एंटर कर सकता है? कुछ लोग का मानना है कि मैं स्मार्ट नहीं दिखता, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट है ना कुछ है, मैं अच्छा दिखता भी नहीं हूँ, क्या मैं एक्टर बन पाऊँगा? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपका ये सवाल है कि मैं एक्टर बन पाऊंगा, तो पहले अपने आप से सवाल करने के कि मैं एक्टर बन पाऊंगा। अगर उसका लुक एज ए हीरो में, एज ए एक्टर में जाता है, मेन लीड में, तो जाएगा। और जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी होते हैं, जैसे मैं हूँ, है ना, तो हम उस मैं बोलूँ कि मैं यार मेन लीड में आ जाऊंगा, तो नहीं हो सकता। अगर आपका लुक जाता है एज अ हीरो में तो आप जाएंगे, और आप कैरेक्टर में जाते हो तो आप कैरेक्टर में जाएंगे। तो ऐसा सवाल तो नहीं है कि मैं एक्टर बन पाऊंगा। आप मेहनत करिए, कोशिश करिए, लगन रखिए, जुनून रहना चाहिए आपके अंदर, धीरज होना चाहिए, और आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, तब आप कुछ बन पाएंगे। अडिग होना चाहिए। एक्टर बनने के लिए थिएटर क्लास ज्वाइन करना ज़रूरी है? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ज़्यादा एकदम टैलेंटेड हो जाते हैं, जो बचपन से करते आए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। और आज थिएटर इसलिए ज़रूरी है कि डायरेक्ट शूट पे जाना होता है। आपने ऑडिशन दिया, डायरेक्ट शूट पे गए, तो ये सीन समझाए, ये सीन करना है ना, तो वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, बेधड़क करोगे। और ये भी है, एक सवाल ये भी है होगा आप लोगों के जहन में आप लोगों के ये भी सवाल होगा कि थिएटर करने के बाद वो एक्टर हो पाता है या नहीं। तो कहीं कहीं नहीं भी और कहीं कहीं हाँ भी। नहीं इसलिए कि थिएटर एक अलग चीज़ है, सिनेमा एक अलग चीज़ है, मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर क्या होता है ना कि कैमरा एक्शन सब होता है, 100-150 लोगों की टीम होती है। कई लोग नर्वस हो जाते हैं, कई लोग बड़े बड़े कलाकार के सामने डर जाते हैं, समझ गए। तो धरा का धरा रह जाता है थिएटर भी। और कुछ लोग ऐसे एक्टर होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जैसे मैं हूँ। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सामने कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, आप अपने कैरेक्टर को समझो, आप उस सीन को समझो, और डायरेक्टर साहब क्या कहते हैं उस हिसाब से चलिए। और मेरा कैसा है कि एक रिहर्सल लेता फिर टेक लेता हूँ। तो आप अगर हो सके तो आप ये करिए। सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे मेरा तरीका है, मैं सीन समझा, पढ़ लिया, डायलॉग पढ़ लिया, सीन समझ गए, फिर मैं जाता हूँ डायरेक्टर साहब से पूछता हूँ, सर क्या करना है बताइए, कैसे करना है। तो वो बताते हैं ऐसा ऐसा करना वाला, सर एक रिहर्सल लेते फिर टेक करते हैं, तो हो जाता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हाँ हो गया चलिए ठीक है, वो तो दिखा देंगे कर लेंगे। और सीरियल में तो ज़्यादा वक्त होता नहीं है, फिल्मों में ठहराव होता है, वेब सीरीज़ में होता है। मुझे तो वो अच्छा लगता है, लेकिन सीरियल्स अब उनको भी एपिसोड देना होता है। तो अभी सर जैसे हमने देखा है कि अभी आपने बताया, तो हम देखते हैं कि पहले तो टिकटॉक आया था, हाँ तो टिकटॉक में से लोगों ने रील्स बनाना चालू किए, तो वहाँ से बिल्कुल। लोग फेमस हुए। हाँ। तो वो फेमस हुए तो आज वहाँ से टिकटॉक से फेमस हुए, आज उनका करियर कहीं और है। हम्म। तो उसके रिलेटेड भी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं टिकटॉक वीडियो बनाऊंगा, या मैं इंस्टा, अभी तो टिकटॉक तो बंद हो गया, तो अभी चलता है इंस्टा वीडियो, इंस्टा तो मैं वीडियो, इंस्टा रील्स यूट्यूब। बनाऊंगा ये वगैरह, तो मैं हाँ। फेमस हो जाऊंगा, और बहुत जन हुए भी है। हुए भी है। तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए ये
देखा जाए तो इसे एक्टिंग नहीं बोलते हैं। एक्टिंग ना अलग चीज़ होती है, टिकटॉक, इंस्टा या यूट्यूब ये अलग चीज़ होती है। कुछ लोग आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि यार क्यों कर रहे हैं, लेकिन आजकल क्या है ना, पब्लिक को मसाला चाहिए, उसमें कुछ अलगपन मिलता है, समझ गए। कोई ऐसा बोलेगा अरे देना भाई देना, अच्छा लगता है, देना भाई देना। कुछ लोग ऐसा नॉर्मल बोलते हैं, देना भाई देना। कुछ लोग अरे देना यार। सबका अलग अलग तरीका है, जिसको जो पसंद आ जाए, लेकिन उसको एक्टिंग नहीं बोलते हैं। वो अपने आप को अगर फेमस हो गए तो सेलिब्रिटी हो गए, ऐसा मानते होंगे। मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, वो मानते होंगे। लेकिन एक कलाकार और सेलिब्रिटी में फ़र्क होता है, हाँ, समझ गए। ये अलग होता है। अभी देखे होंगे कि कई वेब सीरीज में ऐसे ही यूट्यूबर आ गए थे, हाँ, इंस्टा पे अभी वाले। जैसे हमने भुवन सर का देखा है, पहले हाँ उनके सिर्फ यूट्यूब वीडियोस आते थे, हाँ उसके बाद उन्होंने फिल्म की, उनका ओटीटी पे आया था हाँ ताज़ा खबर, हाँ उनका वो बहुत चला है। हाँ। कुछ कुछ लोगों का चला है और काफ़ी लोगों का डूब गया है। और मैं वो नाम नहीं लूँगा, ना वो फिल्मों का नाम लूँगा, ना वेब सीरीज़ का। लेकिन ये इनकी अलग अलग सोच निकलती है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वो नहीं सक्सेस होते तो वापस बंद कर देते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने आप को उस, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक कलाकार बनना चाहते हैं, अपने आप को ढालो, उस सांचे में ढालोगे ना, तब आप बन पाओगे। आप आम आदमी भी यूट्यूबर बन जाएगा, कुछ अलग करेगा तो वो फेमस हो जाएगा। लेकिन कलाकार और सेलिब्रिटी, ये जो यूट्यूबर, ये थोड़ी अलग चीज़ है। वो मज़ा नहीं आएगा। कलाकार बनना है, अगर आपको एक्टर बनना तो अलग चीज़ है। अभी सर कुछ वक्त पहले हमारे साथ एक इंटरनेशनल मॉडल प्लस एक्टर आए थे, श्वेता सोलंकी मैम। तो उन्होंने हमें बताया था कि सेलिब्रिटी कोई भी बन सकता है, बट सेलिब्रिटीज़ और स्टार दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो सेलिब्रिटीज़ को इज्जत नहीं मिलती, बट स्टार को बहुत इज्जत, रिस्पेक्ट उनको बहुत मिलती है। बिल्कुल तो बात। उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे अभी मैं बात कर रहा था, जैसे यूट्यूबर और इंस्टा वाले ये सब रील्स बनाते हैं, ये फेमस हो जाते हैं। बट रील्स वालों को भी आज मूवी में एक्टिंग करने को चांस मिल रहा है। ये अच्छी बात है ना। उनको भी पता चलना चाहिए ना कि एक्टिंग क्या चीज़ होती है, कि कलाकार कितना मेहनत करता है। बट आप आपने रील्स बताया अभी कि उनको एक्टिंग नहीं, उसको एक्टर नहीं बोलते, नहीं बोलते ना, और वो बट क्या उनको हुआ कि चांस मिल गए। हाँ चांस मिल गया, ये नसीब की बात है। लेकिन देखिए, कलाकार को है ना, वो सीन दिया जाता है ना, तो वो सीन में घुसना पड़ता है, उस किरदार को निभाना पड़ता है। उस जब आप किरदार को निभाते हैं, आप अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, जब उस किरदार को निभाओगे। लॉस्ट इन दैट वर्ल्ड। हाँ, तो इसका अंत नहीं होता है। और ये जो होता है रील्स बनाने वाले, इनका सिर्फ मेहनत ये होता है कि एडिट पे बैठना है, अच्छा म्यूज़िक डालना और अपना जो दिखाना हुआ, ये नहीं होता। हम लोग को दिमाग से, शरीर से, तन मन धन से जितना हम हमारे पास ताकत हो, वैसा वो करना पड़ता है। वो चाहे सीन में हो चाहे डबिंग में हो, हमारे ताकत दुगुना लगता ही है। वही ताकत हमने देखी है आपकी बादत फिल्म में वेट उठाते हुए। बहुत है, आज भी लगता है ना। इतना ताकत उठाए कि आप ही गिर गए। नहीं वो मुझे लगा जब वो अली अब्बास जाफर जी ने या सलमान सर ने जब बोले होंगे, सलमान सर ने, तो मुझे लगता है वो किरदार मेरे लिए ही बनाया गया था। तो मुझे पता नहीं था, डायरेक्ट फ़ोन आया कि आपको एक फिल्म में, भारत फिल्म में ले रहे हैं और ये सीन है, आपका ये कैरेक्टर है। मुझे बहुत पसंद आया था और किया तो मुझे भी अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा मुझे सीन वो करने में भी। मैंने जहाँ तक सुना है कि एक सीन था आपका संजू फिल्म में हाँ संजय दत्त सर के साथ, जहाँ पे आप लास्ट एंडिंग सीन में आप उनको बोलते हो कि ये टेररिस्ट हाँ एक सेल्फी देगा तो तेरा क्या जाएगा। हाँ। बट आपको ऐसा लगा था, उस वो एक्सपीरियंस मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या हुआ था वो एक्सपीरियंस। वो ऐसा हुआ था कि मुकेश छाबड़ा जी हैं, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिए थे, एक सीरियस और एक कॉमेडी। मैंने करके दे दिया उनको, हालांकि बहुत पसंद आया मुकेश भाई को। उन्होंने भेज दिया राजकुमार हिरानी सर के पास, और एक ही सीन था ये, एक क्लाइमेक्स सीन है। मुझे बोले कि क्लाइमेक्स सीन है लेकिन मज़ेदार है, दमदार। और ये
रणबीर कपूर सर के साथ है और ये अनुष्का शर्मा मैम के साथ। तो बोला ठीक है, अच्छा सीन बताया, सीन अच्छा लगा। तो जब गए तो सीन समझाया गया था। जब उनसे मिला राजकुमार ईरानी सर से तो बोले कि आपका नाम? मैं बोला कि अभिषेक खन्ना सर। बोला अच्छा, बहुत अच्छे एक्टर हो आप, सीरियस भी अच्छा करते हैं, इमोशनल भी हैं और कॉमेडी भी अच्छा करते हैं। और वो सीन करने के बाद ना, उस सीन के मीम इतने बने कि मैं तो दंग रह गया कि समझो ना 50 लाख के आसपास बन गए थे। और जहाँ तक मुझे पता चला कि उस वो जब इतना वायरल हुआ तो आपको पता भी नहीं था। पता भी नहीं था बिल्कुल। और मुझे फ़ोन आना शुरू हुआ तो पता चला कि मेरे ये रील मीम बन रहे हैं, इतने वायरल हो रहे हैं। और वहाँ पर देखा तो बहुत अच्छा लगा था, सीन भी अच्छा हुआ था, काफ़ी बहुत अच्छा सीन हुआ था और खुश भी हुए थे। उसके बाद तो मज़ा ही मज़ा हो गया क्लाइमेक्स सीन। और लास्ट में जब देखे थे ना, अच्छा जब मैं पहली बार मैं थिएटर में ये फिल्म देखने गया था, अपनी फिल्म, मतलब आपने पूरे फैमिली के साथ। अभी तक आपने जितने भी फिल्म में काम किया है तो आपने अभी तक एक भी फिल्म नहीं नहीं, देखी। मैं अपनी फिल्म नहीं देखा हूँ, दूसरों की देखता हूँ, खुद की फिल्म नहीं देखता हूँ। पहली बार जिद पे, मेरे घर वालों की जिद पे मैं गया था फिल्म देखने थिएटर में। अच्छा ये सीन चल रहा और लास्ट में मेरा ही सीन आया, सब सीटी बजा रहे हैं, ये शोरगुल एकदम, मैं ऐसे पकड़ के बैठ गया। सब देख रहे हैं, अरे काका मामा आपका सीन आया, सब मेरे तरफ, अरे यही तो है, यही तो है। बोला अरे यार कहाँ फंस गया, ऐसे करके बैठ गया मनोज कुमार साहब की जैसा। लेकिन उसके बाद तो जो सेल्फी लिए भाई, बोला आज के बाद से वापस नहीं जाऊंगा फिल्म देखने। ऐसे हो गए थे मतलब मतलब वो सीन देखने जितने में आपको खुद इम्बेसिंग फील हुआ। हाँ कि मतलब यार मैं परेशान हो गया, लेकिन सबको दिया फोटो, जितने भी हॉल में बैठे थे ना थे, फिल्म देख रहे थे, बारी बारी से सबको दिया एक एक करके, मैं किसी को ना नहीं बोला। बहुत अच्छा लगा। तो सब खुश हो गए, बोले कि सर आप यहाँ बैठे तो हम तो ध्यान ही नहीं दिए। जब ऐसा सीन आया जो सीटी बजा है, वैसे सिंघम रिटर्न्स का भी ऐसे ही हुआ था। उस समय सीआईडी में सीरियल कर रहा था और मेरा शूट चल ही रहा था, तो सब उधर खुश हो गए। तो मेरे लिए उन्होंने पार्टी दया सर ने भी रखे थे, जो दया दया तोड़ दे। दरवाजा तोड़। हाँ वही, बहुत मज़ा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है फिर काम करने में। तो कभी आपको बोला है दरवाजा तोड़? वो बोले तू है ना, तू टूट जाएगा दरवाजा नहीं टूटेगा। तो फेविकॉल का भी तो एक आपने ऐड किया बहुत था, क्या, हाँ मजबूत फेविकॉल का जोड़। भी है, मजबूत जोड़ा, बहुत अच्छा, काफ़ी सारे ऐड किए अब तो, अनगिनत, और आगे करते भी रहेंगे। वेब सीरीज़ भी अभी 2-3 है, फिल्में भी हैं। तो मैं भी जानना चाहूँगा कि अभी आपने जैसे कि मॉडलिंग किया है, कॉमेडियन का रोल्स वगैरह आपने किया है, तो कोई वेब सीरीज़ वगैरह आपने किया है या आपकी कोई अपकमिंग वेब सीरीज़ है? हाँ 2-3 वेब सीरीज़ है, शूट चल रहा है, लेकिन अभी डिस्क्लोज है बोलूँगा नहीं। एक फिल्म मैंने किया है मटर प्रसाद, उसमें इमोशंस हैं, सीरियस रोल किया है और एकदम नेचुरल है, और एकदम कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है। वो अभी एडिटिंग ये सब चल रहा है, वो बनने के बाद रिलीज़ होगी तो आप भी देखेंगे यार ये कहाँ कॉमेडी और कहाँ सीरियस रोल, ज़रूर ज़रूर देखेंगे एकदम हम। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मैंने काफ़ी जगह एक फिल्म और किया था, वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, बहुत सीरियस रोल उसमें भी था। मेरा ये मानना है कि एक्टर वो होना चाहिए कि हर एक कैरेक्टर में फिट हो जाए, कोई भी कैरेक्टर खेल जाए, वो चाहे सीरियस हो, चाहे कॉमेडी हो, कुछ भी हो, इमोशंस भी हो तो भी कर जाए, एंग्री हो तो भी कर जाए, वो होना चाहिए। तो जब आपने ट्रेनिंग ही नहीं किया था, जैसे कि आपने बताया कि आपने कोई एक्टिंग क्लास नहीं लगाया या कुछ नहीं किया, तो आप जब एक्टिंग करते हो तो आपने किससे ट्रेनिंग ली? मैंने अपने पिताजी से ली, अपनी मम्मी जी से ली, क्योंकि मेरे पिताजी को ऑफर आया था तो मैं जन्मजात हो ही गया था एक्टर। तो मतलब आपके पिताजी भी पहले एक्टिंग करते थे? नहीं एक्टिंग तो नहीं करते थे, वो सर्विस करते थे, लेकिन उन्हें ऑफर मिला था कि पहले लुक देखते थे ना हाँ, कि जैसे आपने मतलब बताया। एकदम सुंदर हो ऐसा वैसा, तो उनको ऑफर मिला था। ये सवाल पिताजी ने पूछे थे, तो बोला तो मैं तो जन्मजात एक्टर हूँ। बोले कैसे? बोले आप एक्टर बनने आए थे क्या? नहीं ना, लेकिन एक्टर बन गए थे आप, उसके बाद तो मैं बन गया, ऐसा समझूंगा। बट उनको ऑफर मिला तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो इसीलिए मैं बोला कि मैं तो जन्मजात एक्टर हूँ, तो वो भी हंसे मुझे थे इस मिला, बात मैं पर। जाऊंगा। जाऊंगा, तो अच्छा क्योंकि लगा। आपने तो ड्रीम ही बना लिया था कि मुझे करना है एक्टिंग में करना, करियर। हाँ मुझे मतलब मैं अडिग रहा इस
एक लक्ष्य था और अभी भी है कि मुझे जहाँ जाना है ना वहीं जाऊँगा। कोई बोलेगा यार डायरेक्शन में आ जाओ, नहीं। मैं है ना डीओपी बन जाओ, नहीं। या बोलेंगे कि यार राइटर बन जाओ, नहीं। मुझे बनना है एक्टर और उस मुकाम तक पहुंचना है तो पहुंचना है। तो अगर मान लो कि अगर अभी आपको कहीं किसी फिल्म में एक्शन मूवी में लिया करूँगा, तो आप करूँगा। करोगे? हाँ बिल्कुल करूँगा। मैंने किया भी है, कहाँ किया लेकिन मुझे याद नहीं, मैंने एक्शन भी किया है। एक्शन मूवीज में? हाँ किया है, मैं वो करता हूँ। अगर आप जैसे बोलेंगे ना कि ये सीन आप नहीं कर पाओगे, तो हाँ, मैं अपने क्योंकि आप को लोगों का होता चैलेंज है। देता हूँ कि तू अभिषेक कर पाएगा। मैं बोलता हाँ करूँगा। 2 सवाल उठते हैं उस समय, तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, करूँगा, नहीं कर पाएगा, करूँगा, नहीं कर पाएगा, करूँगा, फिर करता हूँ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, फिर आ जाता है और करता हूँ मैं। क्योंकि हमने जैसे देखा है कि मूवीज में हो चाहे किसी में भी हो, जब विलन्स की बात आती है तो विलन्स एकदम डरावने, खूंखार, हट्टे कट्टे होने चाहिए। तो उस बारे में आपको क्या कहना है? ये तो हमने बना दिया ना कि हट्टे कट्टे होने चाहिए या बॉडी बिल्डिंग होनी चाहिए विलन का भी। क्या होता है ना कि अगर आप उस किरदार में जा रहे हैं, जैसे कि आप डाकू बन गए, आप वो काल्पनिक में भी सोच सकते हैं। आप सोचिए कि वो डाकू कैसे होगा, और स्क्रिप्ट के हिसाब से, उस सीन के हिसाब से आप पहले उसको देखिए, आप सोचिए कैसे चलता होगा। नहीं समझ में आया तो कुछ देखिए। या फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं आँख बंद करता हूँ, उस सीन को ध्यान से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ, फिर अपने आप वो कैरेक्टर अपने आप आ जाता है। फिर मैं अपने आप प्रिपेयर करता हूँ, चलता हूँ, बोलने का वैसा करता हूँ। अभी एक मैं कर रहा हूँ निगेटिव रोल, आप वो भी देखेंगे तो बोलेंगे कि एक कॉमेडियन और एक सीरियस रोल फिर निगेटिव कैसे करता है। फिर आपको भी एक अजीब सा लगेगा कि यार ये होते हैं कलाकार। कि कॉमेडियन एक्टर सीरियस एक्टिंग कर रहा है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। आप अभी बोलते रहिए, मैं अब रो दूंगा, आंखों में से आंसू आ जाएंगे, आप बोलेंगे कमाल है। क्योंकि एक तो राइटर, हम देखना चाहेंगे। एक राइटर थे, जब मैं बंटी और बबली 2 कर रहा था यशराज स्टूडियोज में, वो स्टोरी सुना रहे थे। एक बच्ची की कहानी है जिसकी माँ गुजर गई है और उसका बाप शराबी है, वो किसान है। जैसे गांव में होता है ना कि कम पैसा होता है, गरीब, गरीबी थोड़ा होती पैसे है, की कमी होती है, कमी होती है, तो जमींदार से पैसा ले लेना, ब्याज पे पैसे लेना। पैसा लेना और ब्याज बढ़ता जाता है। एक बच्ची है जो अंधी है, गूंगी है, बहरी नहीं है। मेरा रोज़ का सुबह उठना, वो जैसे खेत में हंसिया बोलते हैं हमारी भाषा में, वो जो फसल को काटना होता है ना, हाँ, जो फसल को जो काटते हैं, वो हम लोग हंसिया बोलते हैं, ऐसे रहता है ऐसा। वो हम लेना, मराठी में कापनी बोलते हैं, हाँ कापनी बोलते होंगे शायद। तो वो धान उठाना, काटते हुए हाँ तभी। धान काटते हुए वो उठाता हूँ सुबह, वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उठाता हूँ, जाता हूँ खेत में, वो काटता हूँ। शाम का वक्त होता है, फिर मैं आता हूँ तो अपने वही जो भी मिला, और 2-4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया थोड़ा बहुत बचाया और दारू में पी के बर्बाद कर दिया अपने आप को। क्योंकि बीवी है ही नहीं, मर चुकी है। और वो बच्ची रोज़ का घर के अंदर एक कोना रहता है, वो खोदती है और खोदती रहती है। फिर मैं आता हूँ, देखता हूँ शाम को, तो वो खोदती रहती है। ऐसे ही कई बार मैं उसको झिटकार देता हूँ, चल हट, कुछ भी करते रहती है, एक जगह बैठने नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, कल मैं वैसे परेशान हूँ। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुझे टेंशन हो जाता है कि यार ज़मींदार का भी पैसा देना है, ब्याज बढ़ता जा रहा है, एक मेरी बीवी नहीं रही, और एक ये बिटिया है, एक तो अंधी है, गूंगी है, कहाँ से इसका पालूंगा पोसूंगा, इसका फ्यूचर आगे कैसे आगे होगा? कैसे होगा, इसका भविष्य कैसे होगा। मैं तो हूँ ऐसे ही, गुस्से में रहता हूँ उस दिन। और जैसे वो आता है, एक हमारे यहाँ खाट बोलते हैं, जो खटिया। खटिया, खटिया जो ऐसे नारियल के सूत से बनता है सूत जैसा, से बना हुआ जाता है हाँ पूरा, वैसा उसी वो से खटिया उसको बुना रहता हुआ है। रहता है। वो पूरा समझा रहा था सीन।
बैठा और मैं पूरा दारू पी गया, तो मैं चढ़ेगा ऐसे करके हंसिया लेके बैठा हूँ। फिर मुझे याद आता कि अरे बिटिया को देखूँ क्या कर रही है। तो जब मैं उठता हूँ गुस्से में हंसिया लेके कि आज तो इसको मार ही डालता, ख़त्म ही कर देता, क्या करना है। जैसे ही वो जाता हूँ उठाता हूँ, दरवाजे का जब होता है देवड़ी, मतलब जहाँ दरवाज़ा हाँ। बंद होता है देवड़ी बोलते हैं वहाँ हम लोग हमारी भाषा में, वहाँ उठता हूँ और जैसे ही देखता हूँ लड़की को, लड़की के हाथ में पैसा और दगीने दागीने और सोना चांदी वो लेके खड़ी है और मेरे आंखों में आंसू आता है और उसको गले से लगाता हूँ और फिर बोलती है, ये मेरी लक्ष्मी है। ये जब मैं सीन सुन रहा था ना तो मैं उस राइटर को बोला कि भाई रुक, मुझे वीडियो कॉल कर। जब जैसे अभी मैं रो रहा हूँ ना, वैसे उसके सामने मैं रो रहा था कि ये भी एक शॉर्ट फिल्म है। वो बंदे ने ऐसा बोला, मैं तो सर आपको सोच रहा था कि उसका मैं दोस्त बनाऊंगा सर, आपको देखकर तो मैं आपको यही बनाऊंगा। वो बंदा अभी 10-15 दिन पहले ही मिल के गया मुझसे, बोले कि सर आपसे पर्सनली मिलने आया हूँ, मेरी एक शॉर्ट फिल्म है लक्ष्मी और एक वेब सीरीज़ है, वो मैं आपसे शूट करवाना चाहता हूँ। जब मैं वो सीन सुना था रो दिया था, जैसे अभी रो रहा हूँ। वो सीन और सुन के अभी मुझे भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, रोंगटे खड़े सही हो बात गए। है, जाहिर सी बात है। फिर मैं उस बिटिया को लेता हूँ और उछालता हूँ, ये मेरी लक्ष्मी है। और दूसरे दिन उसको नहलाता हूँ, कपड़ा पहनाता हूँ, फिर ज़मींदार के पास जाता हूँ अपने दोस्त के साथ और वो पैसा देता हूँ, ये ले तेरा पैसा, आज से मैं तेरा कर्जदार नहीं रहा। वो सीन थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सीन। दैट्स वेरी नाइस। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि एक्टर वही होना चाहिए कि हर किरदार को खेल जाए, वो चाहे इमोशंस हो, सीरियस हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे निगेटिव हो। सर हाल ही में मैंने शाहरुख खान का ऐड देखा था, शाहरुख खान सर के साथ आपका। तो आपको ऐसा नहीं लगा वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमने काफ़ी सारी सेलिब्रिटी एक्टरों के साथ काम किया है, तो उनके साथ आपको ऐसा नहीं लगा मैं कहाँ पतला दुबला, शाहरुख खान सर कहाँ दैट, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं घबरा जाऊँगा, नर्वस हो जाऊँगा, ऐसा कुछ? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं भी एक कलाकार हूँ और शाहरुख खान सर भी कलाकार हैं। हाँ, ये और बात है कि वो स्टार हैं, बड़े एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, उनके साथ काम करने में भी मज़ा आया है। मुझे डर इसलिए नहीं लगता है कि मैं अपने किरदार को पकड़ के चलता हूँ और वैसा कर जाता हूँ। हालांकि शाहरुख खान सर ने बोले भी, अरे लगता है ये शाहरुख खान दोनों सेम सेम है, मजाक भी हुआ था। और एन टीवी के जितने भी लोग आए थे सब तारीफ़ कर रहे थे, वो बोलते हैं ये कमाल का एक्टर है, और शाहरुख खान सर ने भी बोला है कि एक्टर कमाल का है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे एक्टर हो तो कोई मायने नहीं है कि आपका शरीर दुबला है या मोटा है या सुंदर है या बदसूरत है, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो आप अच्छे कलाकार होने चाहिए, अच्छे इंसान होने चाहिए बस। और हाल ही में मैंने अभी एक स्टार प्लस पे ऐड देखी थी, इंडिगो पेंट्स, उसमें आपका एंड धोनी सर का था उसमें कैरेक्टर। सो तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इंडिगो पेंट्स मैंने पहली बार ये किया था, ये इंडिगो पेंट्स एज अ मेन एक्टर मैं ही मेन था, कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर मेरा ही था। और हमने मालाड में शूट किया था स्टूडियो में। क्लाइंट को पेंटर का जो कैरेक्टर है ना, उनको बहुत पसंद आया था और वो ऐड बहुत चली। मतलब हो सकता है क्लाइंट को भी पसंद आया, साउथ में भी बहुत चली, लोगों ने पसंद किया। फिर इनको वापस से पेंटर लेना था। प्रोडक्शन हाउस ने एक्टर लोगों को हायर कर रहे थे, मुझे नहीं हायर किए थे क्योंकि उनको लगा कि यार ये ज़्यादा मांग लेंगे। 2-4 दिन के बाद मुझे क्लाइंट से फ़ोन आ रहा है, या बोले कि अभिषेक, बोले हाँ सर बोलिए ना, बोले अभी एक शूट करना है इंडिगो पेंट्स का और पेंटर आप ही रहेंगे और ये प्रोडक्शन से फ़ोन आएगा आपको, मैंने तो बता दिया हूँ। बोले ठीक है। फिर मैंने वो पेंटर का ऐड वापस से किया धोनी सर के साथ, बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने बेंगलुरु में किए थे और उनके मैनेजर तो इतने खुश होते थे कि वो जब भी एक्शन बोलते थे मैं अपने किरदार में नज़र आता था और सब हंसते थे कि जैसे एक्शन बोला तो ये भाई कैरेक्टर में।
तो इतने खुश हुए थे। एक मेरी ख्वाहिश थी, मेरे भांजे और मेरे भतीजे, मेरे बेटे, घर वाले जितने भी थे, बोले कि आप जब भी जाओ तो उनसे दो चीज़ मांगिएगा, एक सेल्फी फ़ोटो और एक ऑटोग्राफ। अब मैं बोला इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े क्रिकेटर हैं, कहाँ हम वो कहाँ। लेकिन मैंने बोला कि कुछ कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर मैं मैनेजर सर के पास गया, बोला सर दो काम है प्लीज़ कर दीजिए ना। बोला क्या? तो सर एक तो सेल्फी लेना है और दूसरा ऑटोग्राफ लेना है। बोला जाइए ना सर, जाइए ना, आप कौन रोक सकते हैं। बोला नहीं नहीं आप बोल दीजिए ना। तो गए, बोले कि अभिषेक सर आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। गए, बोले बातचीत हुई और कुछ ऐसी बातें बोल दिया मैंने, उनको इतना मज़ा आया कि सब क्लाइंट थे, डीओपी थे, डायरेक्टर थे, धोनी सर थे, सब हंसने लगे। फिर बैठे मज़े से एकदम हाथ में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचवाए। फिर उसके बाद दौड़ निकल पड़ा। वो अब क्लाइंट अब जब भी शूट करवाते हैं ना, तो मुझे पेंटर चाहिए तो अभिषेक चाहिए। उनको क्या पसंद आता है। अच्छा ये भी बात हो सकती है कि मैं कुछ अपने आप ही अलग हो जाता है। मैं हर एक चीज़, हर एक कैरेक्टर में, हर एक एड में बोलो, चाहे सीरियल में बोलो, चाहे फिल्म में बोलो, चाहे वेब सीरीज़ में बोलो, वो उस कैरेक्टर के हिसाब से अलग होता रहता है, तो उनको पसंद आता है, इसलिए वो दोबारा बुलाते रहते हैं मुझे। तो जैसे कि आपने बहुत सारे स्टारों के साथ काम किया, वो तो हमने देखा ही है। साथ में आपने क्रिकेटरों के साथ भी किया, जैसे MS धोनी सर, और हाल ही में मैंने विराट कोहली सर के साथ भी आपकी एक ऐड दी थी, लाइक युवराज सिंह सर। तो उनके साथ आपका कैसा था? विराट सर के साथ मैंने वेल्वोलिन इंजन ऑयल का किया था, और उनके साथ एक नहीं 2 या 3 ऐड किए हैं। और युवराज सिंह जी और क्रिस गेल जी और आर अश्विन जी, हम लोग फिनिक्स वायर का कर रहे थे। ये हैदराबाद में कहीं कर रहे थे, और वो डायरेक्टर थे अच्छे, वहाँ के जाने माने थे। ऐड में पहली बार वो करने जा रहे थे फिनिक्स वायर का, और हमारी मुलाकात वहीं हुए थे। छोटे से शॉर्ट हाइट था उनका, मतलब छोटे से कद वाले, और डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, और मैं इलेक्ट्रीशियन था। सुबह सुबह हम पहुंच गए, फ्लाइट से उतर गए, एक दिन आराम, दूसरे दिन शूट करना था। सुबह पहुंच गए सेट पे, और जब से ही शूट करना हुआ तो मुझे क्या बताया ऐसे ऐसा करना है, मैंने कर दिया। अब इनकी फ़्लाइट थी, या और उस दौरान क्रिकेट भी हो रहा था। तो लेकिन इतने बजे 11 बजे उन लोग पहुंच गए, मुझे क्या पता कि, मुझे लगा कि युवराज सिंह जी होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आर अश्विन जी हैं, क्रिस गेल जी भी हैं। हाँ एक ही जन है, चलो अच्छा जल्दी हो जाएगा, निपट जाएगा। फ्लाइट से लैंड हुए, सेट पे आए, और जैसे ही एंटर किए तो पहले आए युवराज सिंह सर जी, फिर बाद में क्रिस गेल जी, फिर बाद में आर अश्विन जी, और मैं ऐसे ही बैठा था मुंह करके दीवार के तरफ, कि अभी जब बोलेंगे टेक करेंगे, यार बड़े एक्टर छोड़ो ना, अपना काम करते निकलते, जल्दी हो जाए ख़त्म। तो उन्हें भी समझा रहे थे जॉन सर, और मुझे भी समझा के रखे थे। बोले अच्छा इलेक्ट्रिशियन कौन कर रहा है, युवराज सर ने पूछे। बोले तो मैं तो बेधड़क बेबाक एकदम घूम के बोला सर मैं कर रहा हूँ। आर अश्विन सर देखा, सर आप? बोला हाँ सर, आपको तो मैं बहुत देखा हूँ। अभी मैंने कौन तो सा सुना है कि प्रोजेक्ट? आपने IPL में भी किया है एडवर्टाइजमेंट। हाँ उनके साथ भी किया हूँ, जैसे रोहित शर्मा जी, फिर हार्दिक पांड्या, और बुमराह सर जी। हार्दिक और पांड्या सर के साथ तो आपका बहुत एक अच्छा इंसिडेंस था। हाँ, लेकिन वो अपने में मस्त, मैं अपने में मस्त। हालांकि वो एक्टर नहीं है, वो क्रिकेटर हैं। लेकिन ये है कि करना उनको ही है, हाँ, कि भाई डायलॉग बोले हैं तो आपको करना है, लेकिन करते भी हैं। लेकिन एक्टर तो एक्टर होता है। अभी मुझे बोलेंगे कि आप क्रिकेट खेलो, तो उस हिसाब से तो नहीं खेल पाऊंगा हाँ, ना, क्योंकि मेरा वो फील्ड है ही नहीं। खेलूंगा लेकिन वक्त लगेगा, वैसा उनका है। खेल सकता हूँ बट प्रोफेशनली वैसा नहीं कर सकता। हाँ, तो ये चीज़ है। धोनी सर ये डायलॉग पकड़ लेते हैं फटक से, सचिन सर भी पकड़ लेते हैं। ये जैसे रोहित सर हैं, रोहित शर्मा सर या हार्दिक पांड्या जी, ये थोड़ा 1-2 मिनट सेकंड लेते हैं और फिर पकड़ते हैं इन लोग। अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ भी। मैं मतलब समझिए कि मोस्टली ज़्यादातर मैंने क्रिकेटर लोगों के साथ भी काम कर चुका हूँ, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टारों के साथ भी काम कर चुका हूँ।
तो अभी आपने जैसे मॉडलिंग वगैरह किया है, आपने बॉलीवुड में बहुत सारे जन के साथ काम किया हुआ है, तो क्या कभी आपने इंटरनेशनल पे काम किया है? नहीं, अब मैं चाहूँगा, करना चाहूँगा। और देखते हैं, भगवान चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो वो भी ज़रूर पूरा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपने साउथ इंडस्ट्री की बात की थी, तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि साउथ इंडस्ट्री आजकल बहुत हाई पे है, बट अभी साउथ इंडस्ट्री बहुत हाई पे चली गई है और बॉलीवुड का डाउनफॉल हो रहा है, तो ऐसा उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये बात तो सही है कि साउथ इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, पकड़ अच्छी है और उन लोग और तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है और सबको होना भी चाहिए, जैसे बॉलीवुड वालों को भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अब साउथ वाले क्या करते हैं ना, स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेहनत करते हैं, ध्यान देते हैं, हर एक शॉट पे ध्यान देते हैं, हर एक सीन में ध्यान देते हैं, हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर को ध्यान से करता है, मेहनत से करता है, सच्ची लगन के साथ करता है। हालांकि बॉलीवुड वाले भी करते हैं, कैरेक्टर को अपने ध्यान से पकड़, लेकिन जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, कंटेंट होना चाहिए। अगर नया कुछ लाए ना, आज भी लोग पसंद करेंगे। अब चल रहा है वक्त, वो भी आ जाएगा, आपके सामने ज़रूर होगा, फिर दोनों के लेवल बराबर हो जाएंगे, दोनों मिल बांट के खाएंगे भाई लोग। वो तो ज़रूर होना होगा। भी चाहिए। अच्छा कुछ लाए, अच्छा कंटेंट लाए, अच्छा कॉन्सेप्ट लाए, अच्छी स्टोरी लाए, बाकी तो अच्छी है, हो जाएगा वो भी। ज़रूर ज़रूर। और हाल ही में मैंने आपकी पिक्चर वो भी दिखी थी जलेबी, उसमें आपका कोच अटेंडेंट का रोल था, राइट? हाँ। तो उसमें तो रिया चक्रवर्ती थी। तो सो आपको कैसा लगा हीरोइन के साथ, रिया चक्रवर्ती के साथ आपका एक्सपीरियंस? ये सवाल पे मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मैं थोड़ा अड़ियल हूँ। अड़ियल इस मामले में हूँ कि अना रिया चक्रवर्ती वो हीरोइन है, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी फेमस है मुझे नहीं पता था, पहली बात। और ये फिल्म इसलिए कर रहा था कि महेश भट्ट सर की थी और डायरेक्शन विक्रम सर जी कर रहे थे और मुकेश सर भी थे उसमें, और फिल्म बड़ी थी, स्टार कास्ट भी अच्छे थे। तो बोला जब प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, और कौन नहीं चाहेगा कि महेश भट्ट की फिल्म में करना, समझ गए आप? तो मुझे तो पता ही नहीं था, अब जाके पता चलता है कि जैसे जैसे काम करता हूँ, लोगों से मिलता कौन हूँ। नहीं चाहेगा आज भी यशराज ऐसा में होता काम है कि करना? कई बार हमारे जहन में नहीं होता कि ये कौन सी हीरोइन है, नाम भूल जाते, फिर अचानक याद आता है, अरे हाँ ये, अरे ये कौन सा हीरो। कभी कभी हम मिलते हैं शूट पे कि वो डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन भूल जाते हैं नाम, चेहरा याद में रहता है, हम वो याद करते हैं कि हाँ अरे सर के साथ ये किए थे शूट, होता है कई बार। तो जैसे आपको शूट सर आती है, जैसे समझ लो दो पिक्चरों ने आपको साइन किया, एक तो सलमान खान की सर की फिल्म है, एक तो शाहरुख खान सर की फिल्म है, आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगे? किसकी फिल्म आप साइन करेंगे? दोनों करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे, फिर ये हम दोनों प्रोडक्शन हाउस को बता दिया जाएगा, और करते भी हैं। प्रोडक्शन हाउस हमको सहयोग देता है, कोऑपरेट करता है, वो करते भी हैं। हम बता देते कि सर हमारी ये फिल्म है, सलमान सर के साथ भी चल रही है, और आप अभी बोल रहे हो तो आप देख लो, एडजस्ट करते हैं, ये मैं बट जानता हूँ। बिटवीन इन सलमान सर एंड शाहरुख सर, हु इज योर फेवरेट? अपने अपने हिसाब से दोनों फेवरेट हैं, दोनों का दबदबा है, दोनों स्टार है, और दोनों हमारे भाई हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, शाहरुख सर के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, सलमान सर के साथ भी काम कर चुका हूँ, और मुझे तो मज़ा आता है। क्या आता है ना, मुझे ज़्यादा मज़ा तब आता है ना जब स्टार लोगों के साथ काम करो, वो अपना दम दिखाते हैं और हम अपना दम दिखाते हैं। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और कि यार इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रहे हैं, हाँ, तो मेरा भी वो उतना तरीके से, मुझ में भी एक्टिंग में दम होना चाहिए। हम उतने ताकत के साथ, उतने जोर के साथ उस किरदार को निभाते हैं, उतने ज़्यादा पैशन के साथ। उतने ज़्यादा पैशन के साथ। तो मुझे भी मज़ा आता है कि सर भी ये करेंगे तो वन टेक था, हम भी करेंगे, तो जोश आ जाता है स्टार लोगों के साथ काम करने में। और कई लोग होते हैं कि आप, कई बार ऐसा सवाल किया गया है मुझसे कि आप लोग आप अभिषेक सर, आप इतने बड़े स्टारों के साथ काम करते हो तो आपको कभी घबराहट नहीं हुई, जैसे आपने पूछे थे कि आपको घबराहट या झिझक ऐसा कुछ नहीं हो? नहीं,
अगर अच्छा कलाकार होगा, अच्छा इंसान होगा ना, तो अपने किरदार को खेलेगा ना और अपने किरदार में जिएगा, तो सबके साथ वो एक्ट कर सकता है। समझ अपने गए? किरदार में जीने की बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल। आप अपना किरदार जिए, वो अपना किरदार जिए, तो आप सीन देखिए उभर के कैसे आएगा। तो सर आपने जैसे कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ थी, आपने वो किया है, अरनायक की रवीना टंडन की, राइट? और आपने मूवी भी की है, तो आपको क्या डिफरेंट रहा? वेब सीरीज़ में ज़्यादा रहा कि मूवीज़ में आपको काम करना अच्छा रहा ज़्यादा? देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि एक स्लो ट्रेन चल रही है, एक फास्ट ट्रेन चल रही है। समझ गए? स्लो ट्रेन इसलिए ना, आपके पास समय है तो स्लो ट्रेन में बैठ जाइए, फास्ट ट्रेन में जाना है तो समय की बचत करिए। समझ गए? फिल्म इसलिए कि भाई कुछ लोग है ना थिएटर में जाना पसंद करते हैं कि भाई हम थिएटर में देखेंगे, और कुछ लोग चाहते हैं कि भाई घर का भी काम हो और हम टीवी पे बैठ के आराम से भी देखें। तो दोनों का मज़ा अलग है। मतलब देख तो दोनों चीज़ रहे हैं आप, कि घर पे भी देख सके, बाहर भी देख सके। वेब सीरीज हम थिएटर में नहीं दिखा सकते हैं, वो फिल्म दिखा सकते हैं। और ना वेब सीरीज क्या होता है ना, 20 22 25 मिनट का होता है, आप टुकड़े में देख सकते हैं। एंड समझ व्हाट गए? अबाउट एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग उसमें बीच बीच में आते रहता, तो उसमें तो और भी धमाल है। समझ गए? और आजकल तो ऐसे ही करते हैं कि जैसे वेब सीरीज आया तो ये ऐड आ गए हमारे, इंडिगो वाले आ गए, कभी लस्सी वाले आ गए, कभी वो फलाना ढिकाना ऐड आ गए। तो काफ़ी लोग बोलते हैं अरे बहुत ऐड कर रहा है। मतलब वो आते रहता है तो बहुत ऐड आएगा ही ना। कभी कभी बहुत से लोगों को तो एडवर्टाइजमेंट का गुस्सा आ जाता है हाँ, कि यार अरे देख रहे हो बहुत और ऐड आ गया यार, कितना ऐड आ गया। भाई स्किप कैसे करे? तो बोले कैसे होगा भाई, ये तो लाइव चल रहा है। स्किप नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट स्किप नहीं होता। नहीं होता, ना उसी आगे का तो भागता पैसा है हमें मिलता है। ना आगे भागता है। हाँ, तो वेब सीरीज अलग है, फिल्म अलग है, लेकिन थीम वही है, रूल्स वही है, एक्टिंग वही है ना। सर तो ऐसा कौन सा आपकी फ़िल्म थी या वेब सीरीज़ थी जिससे आपको लोग पहचानने लगे, जिससे आपको पहचान मिली बॉलीवुड में? ऐसे तो हर एक फिल्म जो देखे हैं, जैसे आपने जलेबी पूछा, काफ़ी लोग जलेबी से जानते हैं, काफ़ी लोग भारत से जानते हैं, काफ़ी लोग है ना संजू से जानते हैं, काफ़ी लोग गजनी से जानते हैं, काफ़ी लोग सिंघम रिटर्न। अलग अलग किरदार खेल रहा हूँ और जी रहा हूँ, तो लोगों को अलग अलग पसंद भी आ रहा है, हालांकि सब पसंद आ रहा है। जैसे आपको अभी समझो ना धोनी सर पसंद होंगे, इनको सचिन सर पसंद होंगे, भाई साहब को होगा कि चलो भाई रोहित शर्मा जी पसंद हैं, किसी को हार्दिक पांड्या पसंद। सबकी चॉइस अलग है, लेकिन पसंद सबको है कि भाई अगर सचिन सर हैं, धोनी सर भी है तो बहुत अच्छा है। अब भाई चलो भाई एक आउट हो गया तो दूसरा तो है, तो ऐसा इसमें है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप ऐसा सीरियल में भी काम करना ऐसा पसंद करते हैं आप? करते हैं, वो अच्छा है कि भाई वो कंटिन्यूटी करता हूँ, एपिसोडिक करता हूँ, जैसे सीआईडी हो गया, क्राइम पेट्रोल हो गया, फेयर फाइल्स हो गया, एपिसोडिक वो सिर्फ वो करता हाँ, हूँ, हमने आपको अभी लेकिन आज फैमिली शो नहीं करता हूँ, फैमिली शो में एपिसोडिक। हमने आपको अजूनी सीरियल चलता था स्टार भारत में, उसमें भी देखा था। हाँ, और रिसेंटली आपका भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा आया था, और उसमें मैंने देखा था। वो एपिसोडिक किया था, और कैरेक्टर अच्छा था इसलिए किया था। जैसे मलैया का बाप, बहुत अच्छे व्यूज़ मिले थे मुझे। अभी बाद में अभी इलेक्शन का आया था, तो इलेक्शन वाले में भी अच्छा लोग पसंद किए, मुझे अच्छा लगा। सो इसमें भी आपने ऑडिशन दिया था? नहीं, जैसे जैसे आप तरक्की करोगे ना तो फिर वो नहीं होता। हाँ, कभी लुक टेस्ट होता है, देखना होता है, जैसे फिल्मों में होता है, अभी लुक टेस्ट बोलते हैं। और कभी ऐसा लगा कि चलो इस लुक में है तो ये लाइन कैसे बोल पाएंगे, किस अंदाज में बोलेगा, इस अंदाज में बोलेगा कि इस अंदाज में, तो हमें पूछ के बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। क्योंकि काफ़ी लोग का मानना है कि पहले ऑडिशन भेजिए, इंट्रो भेजिए, प्रोफाइल भेजिए। देखिए, उससे आपका पता चलता है ना कि आप अपने किरदार को पकड़ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। और मेरा ये भी मानना है कि एक माहौल होता है, जब शूट के लोकेशन पे होते हैं ना, तो आपको ड्रेस दिया जाता है, मेकअप किया जाता है, एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, डीओपी होते हैं, सेटिंग वाले होते हैं, लाइटमैन होते हैं, एक माहौल बनता है, तो किरदार अपने आप खिल उठता है, एक कमल के फूल जैसा। समझ गए? तो वो करने में और मज़ा आता है। ऑडिशन 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 में ऐसा होता है ना कि आप अगर ऑडिशन दे रहे हैं तो आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, बस इतने देखने के लिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इसके लिए लेते हैं। लुक में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी जैसा आपने ऑडिशन का बताया,
तो 90s के वक्त में ऐसा होता था या 2000 के टाइम पे भी थोड़ा कुछ टाइम तक ऐसा था कि ऑडिशन लाइव जाके देना पड़ता था। घंटों लाइन में खड़े रहो, स्क्रिप्ट हाथ में लेके खड़े रहो, वेट करो। बट अभी तो ऐसा हो गया है कि सिर्फ ऑनलाइन एक वीडियो बनाओ और भेज दो, उसमें से ही आपका ऑडिशन हो जाता है। तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये पहले भी चल रहा था कि आप स्टूडियो जाइए, डायरेक्टर साहब के पास जाइए, प्रोड्यूसर साहब के पास जाइए, मिलिए, और मिलने से फिर आपको देखते थे, धक्का खाइए। ये पहले भी था वो और कहते आज थे भी ना है। कि हम धक्के खा खा के आगे बढ़े हैं। हाँ, वो होना भी चाहिए। आपके अंदर काबिलियत कितना है, आपके अंदर सहनशीलता कितना है, आपके अंदर धीरज है कि नहीं, आपके अंदर लगन है कि नहीं, इसी से तो पता चलेगा ना। सोना को जब तक आप तपाओगे नहीं तो वो निखरेगा कैसा। राइट। हाँ, तो वो ज़रूरी है। क्या होता है ना, कुछ लोग आते हैं खाली भाई दिखना है, एक्टर बनना है, पर्दे में आना है, सीरियल में आना है, जोश के साथ आते हैं, लेकिन थोड़ा धक्का खा के निकल भी जाते हैं। तो इसमें पता चल जाता है कौन एक्टर है, कौन नॉन एक्टर है। तो ये होना ज़रूरी है और होना भी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि जो धक्के खा खा के भी फिर हार नहीं मानते, नहीं बट मानना आज के डेट में वो बहुत फेमस सेलिब्रिटीज है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। जैसे आज मैं हूँ, आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ और बैठा हूँ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखा है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं। तो आपने कितने बार धक्के खाए? बहुत बार खाए। वो एक आत्मकथा बन जाएगी, और हर एक कलाकार के अंदर होता ही है। चाहे वो गीतकार हो, संगीतकार हो, चाहे एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे जी राइट। राइटर हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे सेट डिज़ाइनर चाहे वो हो, किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। किसी भी फील्ड का हो। देखो, जिंदगी और आम जिंदगी में भी आपके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होना ज़रूरी है, और आप सही इंसान हो तो आप ज़िंदगी को समझ पाओगे, मेरा ये जैसे हम मानना है। बच्चों के बारे में भी कहते हैं कि गिरे बिना वो चलना सीखेगा नहीं। बिल्कुल। आप देखिए ना, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के गोद में रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो करवटें बदलता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो वो घुटने के बल चलने लगता है, फिर बड़ा होता है तो पैदल चलने लगता है, तो गिरता है तभी है ना वो सीखता है। फिर माँ कहती है गिरने दे तभी चलना सीखेगा। वैसा होना भी चाहिए ना, तभी तो आप सीखोगे ना। जब तक आप नहीं खाओगे, मार खाओगे, नहीं धक्का खाओगे, नहीं पसीना बहाओगे, तो कौन आपको पूछेगा, कौन आपको कहाँ काम देगा। तो ये लगन होना चाहिए, सो तो आपको ऐसा सहनशीलता होनी कभी चाहिए। लगा नहीं कि मैं भी बॉडी बनाऊं, जिम जाऊं, तो मेरे को भी लीड रोल मिल सके, मैं भी द हीरो में? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि देखिए, अभी अगर आप ये बात कर रहे हैं तो मेरा ये ओपिनियन है कि मैं चाहूँगा मुझे ऐसे ही रहने दो। कि कैरेक्टर आर्टिस्ट है ना, हर किरदार को खेलता है भली भांति से, जो मेन लीड वाले भी नहीं कर पाते। कभी कभार वो तरसते हैं, समझ गया। मेन लीड वालों को एक दायरा बन जाता है कि बस इसी में खेलना है, लेकिन जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है ना, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने किरदार के साथ खेलता है और मज़ा आता है उसमें। मुझे भी मज़ा आता है। और अभी लोग पसंद करते हैं कभी कॉमेडियन में, कभी सीरियस रोल में, कभी इमोशनल में। आप देखेंगे कि एंग्री में भी, तो लोग को और पसंद आएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा किस में एक्ट पसंद है, लाइक कॉमेडी, एक्शन, सब में, सब में? सब में। ओके, तो आप अभी मैं आपकी एक्टिंग देखना चाहूँगा। जैसे आपका होगा कॉमेडी में, तो आप कुछ करके दिखा पाएंगे? हाँ, काहे नहीं करके दिखाएंगे भैया। आप जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ले लो ना भैया, अरे ले लो ना, अरे ले लो ना भैया, मतलब इंटरव्यू। आप कुछ और ही समझ लिए, क्या बात है। वो सब मत समझिए। हाँ, अरे हम कहाँ बोल रहे थे भैया। हाँ, देखिए, आपको हम हिंदी में समझा रहे हैं, अंग्रेजी तो आती नहीं तो बोलेंगे कहाँ से। हैं, बोल दे। हाँ, बोल दे भैया, बोल दे, आई लव यू। और जैसे आपने अभी सुपर 30 भी की थी ऋतिक रोशन सर के साथ, सो जो जो उसमें आपका करेक्टर था वो बहुत लोगों को एकदम पसंद आया। हाँ, वो कबाड़ी का था। तो जैसे आप बोले कि कॉमेडियन, तो कॉमेडी भी कर सकते हैं। कभी इमोशनल हुआ तो फिर मैं रो दूंगा, आंखों से आंसू भी आ जाएगा, तो ऐसा।
ऐसे भी कर दूंगा, और फिर बोलेंगे तो एक्शन भी कर लेंगे, नेचुरल भी बोलेंगे तो नेचुरल भी कर लेंगे हम। सर अभी जैसे हमने इंडस्ट्री में देखा है कि बहुत सारे हीरोइंस लोग बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं खुद के बॉडी मेंटेन के लिए, कि इतना कम खाना है, मुझे ये डिटॉक्स करना है, मुझे ये डिटॉक्स करना है, या मुझे ऐसे ऐसे मुझे मेरे फिगर को बहुत मेंटेन करना है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके ज़ीरो फिगर का क्या राज है? ये तो अच्छी बात है। ये उनका ये कि मुझे मेंटेन करना है, वो लड़कियां हैं, वो करे तो करे, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी खा लूँ। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्ट्रेस ही इस पे ध्यान देते हैं, एक्टर एक्टर लोग भी भी देते बहुत हैं। डाइट करते हैं। हाँ, करना भी चाहिए। देखिए, आप नियम रखेंगे ना खाने पीने का, तो आप बढ़ेंगे नहीं। आप जब चाहिए खा लिए, जब चाहिए पी लिए, जब चाहिए, ऐसा नहीं। आप एक नियम रखेंगे ना, तो आपका फैटी भी नहीं बढ़ेगा। जैसे अक्षय कुमार सर, आप देखिए सुबह 4 बजे उठते हैं, वो अपना टाइम टू, जैसे विद्युत जामवाल सर, है ना। आप पहले के लोग जैसे सुबह उठते थे 6 बजे के बाद खाना बंद। इंडिया के वेरी सबसे फिट पर्सन में उनको बोला गया है। हाँ, तो जैसे आप ना एक टाइम रखिए, नाश्ता इस समय, दोपहर का खाना इस समय, फिर शाम का नाश्ता इस समय, और रात का खाना इस समय। आप कुछ भी खाते जाओगे तो यार पेट को भी तो आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? मशीन तो चल रहा है। तो इसका मतलब आप भी एप्लीकेशन फॉलो करते हो? नहीं, मैं एक नियम रखता हूँ कि मैं नाश्ता करूँगा तो दबा के करूँगा। आप जैसे अभी कहीं गए तो मैं लाइट खाना पसंद करता हूँ, फिर दोपहर को खाना दबा के खाता हूँ, नाश्ता दबा के, रात को थोड़ा पेट खाली रखता हूँ, मतलब थोड़ा खाली रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं खाना कम खाता हूँ, खाना तो खाता हूँ भरपूर। हाँ, मुझे मतलब घर का खाना ज़्यादा पसंद है। जैसे इंग्लिश खाना, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये फास्ट सब मुझे, फूड्स। फास्ट फूड ये सब नहीं पसंद करता हूँ। घर पे ही बनवाता हूँ, घर पे ही बनता है, वो हम खाते हैं। और ज़्यादातर मैं घर का ही खाना पसंद करता हूँ। शूट पे भी जाऊँगा तो अगर मैं घर से खाना नहीं गया तो मैं अपने थोड़ा सा ले लिया, पेट भरने के लिए थोड़ा सा, उतना ही करता हूँ। नहीं तो घर का खाना रहे तो दबा के खाता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, रैपल्स को भी धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू।